नहीं यार, आज तो कोई बढ़िया सी किताब पढ़ने का मन कर रहा है। कल मिलते हैं। स्टैटिस्टिक्स इन फिजिकोलॉजी, लाल रूस, समाजवाद की समस्या है। ये थोड़ा मजेदार लग रहा है। मैंने ये वैसे पहले कभी पढ़ी भी नहीं। चलो पढ़ते हैं। आज जो सोवियत संघ में हो रहा है वह यह है कि संशोधनवादी पूंजीवाद का स्थान वहां पश्चिमी ढंग का खुला पूंजीवाद ले रहा है। राज्य सत्ता पर संशोधनवादी, ये संशोधनवादी का मतलब क्या है? 2 बार आ चुका। चलो देखते हैं। पार्टी के वर्चस्व के माध्यम से जनता पर कायम संशोधनवादी बुर्जुआ। अरे यार, फिर वही वर्ड। इससे अच्छा तो मैं खेलने ही चला जाऊं। अभी फाइज के साथ जो हुआ वो हम में से बहुत लोगों के साथ होता है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट पर कोई किताब या कोई लेख पढ़ते हैं तो कई बार वो हमें समझ में ही नहीं आता, वो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता है और तब हम बोर होकर या थक हार कर उस किताब को या उस लेख को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल के जवाब से हम इस फिलोसॉफी पर वीडियो सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कोई कंटेंट या कोई किताब हमारी समझ में नहीं आती है। रंगनायकम्मा जी कहती हैं कि इसके पीछे 4 वजह होती हैं। या तो ये चारों वजह एक साथ हो सकती हैं या तो अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन ये 4 वजह हैं क्या, आइए जानते हैं। तो जो पहला कारण रंगनायकम्मा जी बताती हैं किसी किताब या लेख के समझ में ना आने का, वो बताती हैं उस सब्जेक्ट का फैक्चुअल न होना, तथ्यात्मक न होना। यानी किसी ऐसे सब्जेक्ट पर लिखी हुई किताब या लेख अक्सर समझ में नहीं आती जो कि कुदरत में मौजूद ही न हो, जैसे कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह या गॉड। कई सारे लोग जो बहुत अच्छे तरीके से भगवान के बारे में बताते हैं वो तर्क के आधार पर या सबूत के आधार पर यह साबित नहीं कर सकते कि भगवान होता है, क्योंकि ये तो बस उस पर विश्वास करने वाले लोगों की कल्पनाओं में, उनकी भावनाओं में मौजूद होता है। कुदरत में, प्रकृति में इसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता, महसूस भी नहीं हो सकता। हाँ, जो लोग कहते हैं कि उन्हें भगवान महसूस होता है, यानी आस्तिक लोग, वे हमेशा नास्तिकों पर यह आरोप लगाते हैं कि नास्तिक तो हर बात में तर्क खोजते हैं, सबूत मांगते हैं, इसलिए उनको भगवान महसूस नहीं होते। तो बस यही तो वो बात है जो मैं कहना चाहता हूं और रंगनायकम्मा जी कहना चाह रही हैं। वो ये कहती हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस पाठक को किसी सब्जेक्ट पर विश्वास हो, भरोसा हो, उसे उस सब्जेक्ट पर लिखी हुई किताब या लेख इंटरेस्टिंग लगेगा, रोचक लगेगा और इसलिए पाठक और लेखक के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर कोई पाठक ऐसा है जो किसी नॉन फैक्चुअल, किसी कुदरत में जो सब्जेक्ट मौजूद ही ना हो, ऐसे सब्जेक्ट पर अगर तर्क करेगा, फैक्ट्स खोजेगा और सबूत मांगेगा तो उसे उस कंटेंट को समझने में दिक्कत होगी। हालांकि जो भक्त भगवान जैसे विषयों पर, ऐसे विषयों पर जो कि कुदरत में मौजूद नहीं हैं, उन पर लिखी गई अगर किसी सामग्री को, किसी किताब को, किसी लेख को अगर पसंद भी कर लेते हैं, उन्हें वो मज़ेदार भी लगती है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उन्होंने उस किताब में लिखी हुई बातों को अच्छे से समझ लिया है। अब सुनिए दूसरे कारण के बारे में। मान लीजिए कि जिस सब्जेक्ट पर कोई किताब लिखी जा रही है वो फैक्चुअल है, जैसे कि विज्ञान, साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे किसी सब्जेक्ट पर भी अगर कोई किताब लिखी जा रही है, तब भी अगर लिखने वाले को उस सब्जेक्ट पर अच्छे से जानकारी है ही नहीं और वो किताब लिख देता है, तो डेफिनेटली वो बात को पाठकों तक सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पाएगा और तब पाठक अपना सिर पकड़ कर रह जाएंगे, बात उनकी समझ में ही नहीं आएगी। अब आते हैं तीसरे कारण पर। मान लीजिए कि जिस सब्जेक्ट पर किताब लिखी जा रही हो वो फैक्चुअल हो, तथ्यात्मक हो, और ये भी मान लेते हैं कि उसे लिखने वाले जो विद्वान हैं, यानी कि जो लेखक हैं, उनका उस विषय पर बहुत अच्छा कमांड हो, बड़ी अच्छी पकड़ हो, उन्हें उस विषय की बहुत अच्छे से जानकारी हो, लेकिन फिर भी अगर किताब पाठकों की समझ में नहीं आती है तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि ये जो विद्वान हैं जिन्होंने ये किताब लिखी हो, वे एक टीचर हों जो बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को उस बात को समझाते हों जिस बात को वे समझाने का प्रयास इस किताब में कर रहे हैं। तो जब वे क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स की, वहाँ पर स्टूडेंट्स तुरंत के तुरंत सवाल कर सकते हैं अगर उनको कोई बात समझ में ना आए तो। लेकिन जब यही टीचर किताब लिखते हैं तो उन्हें पहले से ही ये सोचना पड़ता है कि
पाठकों के दिमाग में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं और फिर उन्हें किताब उसी तरह से लिखनी पड़ेगी। यानी बोलने के स्टाइल में और लिखने के स्टाइल में बहुत अंतर होता है। इस वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर एक और बात होती है, कई बार जो विद्वान किताब कोई लिखते हैं तो उन्हें लगता है कि वे अपनी सारी विद्वता इसी किताब में प्रदर्शित कर दें और वे ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे मुहावरे, ऐसी ऐसी भाषा लेकर आते हैं उस किताब में कि पाठक ये तो समझ लेता है कि किताब लिखने वाला बहुत विद्वान है, लेकिन किताब में लिखा क्या है ये उसकी समझ में नहीं आता। कम से कम कम्युनिस्ट सिद्धांतों को बताने वाली जो किताबें होती हैं उनमें तो मैंने यही देखा अक्सर कर। हालांकि कई लोग ऐसी किताबें भी लिखते हैं जो सरल तरीके से लिखी गई हों और उन्हीं किताबों की बदौलत मेरे जैसा आदमी आप जैसे लोगों को इस तरह के वीडियो बनाकर पेश कर पाता है। अब बात करते हैं आखिरी कारण यानी कि चौथे कारण की। मान लीजिए कि किताब एक फैक्चुअल सब्जेक्ट पर लिखी गई हो, तर्क के आधार पर लिखी गई हो। यह भी मान लेते हैं कि लिखने वाले ने बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी बात को लिखा हो, लेकिन फिर भी अगर पाठक इसे नहीं समझ पाता तो इसका कारण यह हो सकता है कि पाठक को ऐसी किताबें पढ़ने में रुचि ना हो। यह भी हो सकता है कि उसे ऐसी किताबें पढ़ने की आदत ना हो, और सबसे बड़ी बात यह भी हो सकता है कि ऐसे पाठक पर आलस हावी हो, वो रोज किताबों को पढ़ने के मामले में समय को टालता रहता हो। तो ऐसे मामले में गलती लेखक की नहीं बल्कि पाठक की मानी जाएगी। तो ये थे वे 4 कारण जिनकी वजह से कोई किताब या कोई लेख किसी पाठक के सिर के ऊपर से चला जाता है, उसके लिए दुरूह हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि दर्शन यानी कि फिलोसॉफी एक उबाऊ सब्जेक्ट क्यों माना जाता है, बोरियत भरा सब्जेक्ट क्यों माना जाता है। लेकिन आपसे मैं अपील करूंगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक मिशन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे विषयों की जानकारी ले जाना मेरा मिशन है जो विषय आमतौर पर कम से कम हिंदी भाषी लोगों के बीच में इतनी सहज तरीके से वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं है। शुक्रिया।